कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है। आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में हम पढ़ रहे थे कैसे कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है माता गंगा जी के माध्यम से, और बहुत विस्तृत कथा थी। अब इसके आगे का सर्ग पढ़ेंगे। अष्टात्रिंशः सर्गः, 38वां सर्ग। राजा सागर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रस्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो ये वस्तुतः उचित विधि है। सामान्य विधि से भी पुत्र प्राप्ति करने के लिए या संतान उत्पादन के लिए तपस्या करनी होती है, जिससे कि उत्कृष्ट संतानों की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर महाराज सगर को तो किसी भी प्रकार से संतति प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। तो इन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या की थी और तपस्या के फलस्वरूप उन्हें महर्षि भृगु के द्वारा वरदान प्राप्त होता है। तो महर्षि भृगु कह रहे हैं, निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम्हें संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तो यहाँ एक संतति भी नहीं हो रही थी, और यहाँ पर महर्षि भृगु के आशीर्वाद से उन्हें अनेक संतति प्राप्त होने का वरदान प्राप्त हुआ। महर्षि भृगु आगे कह रहे, तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। 60,000, 60,000। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती हैं। आपकी वाणी सत्य हो। स्वाभाविक है कि जब ऋषि स्वयं में कह रहे हैं कि 2 रानियों में से एक रानी को एक पुत्र होगा और एक को 60,000 पुत्र होंगे, तो जिज्ञासा होना सहज है कि किस रानी को एक पुत्र होगा और किस रानी को 60,000 पुत्र होंगे। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान, बलवान, यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। तो महर्षि भृगु स्वयं ही उनसे पूछ रहे कि आप अपनी इच्छा बताइए। तो आपकी जैसी इच्छा होगी उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। इन 2 वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? रघुकुल नंदन श्री राम
मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। ये गरुड़ जी की बहन थी और उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ। रघुनंदन तदनंतर रानियों सहित राजा सगा ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशिनी ने सगर के औरस पुत्र असमंज को जन्म दिया। अब यह भी बहुत ही विशिष्ट चरित्रवान है जिनका यहाँ नाम लिया जा रहा है, असमंज। उसके उनके विषय में आगे आख्यान आएगा, बहुत ही रोचक आख्यान है। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। कुछ दुर्योधन आदि की जो उत्पत्ति हुई थी गांधारी से, इसी प्रकार से यहाँ पर दृश्य दिख रहा है। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। अब ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। एक राजपुत्र है और वे राजा की ही प्रजा में से जो बच्चे हैं उनको खेल खेल में ऐसे डुबो रहे और उसका तमाशा देख रहे। ये तो बहुत ही अपयशकर है राजा के लिए। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अब कथा यहाँ पूर्ण नहीं होती क्योंकि ये जो असमंज है वे कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। वे जो यहाँ कर रहे थे वो केवल इसलिए कर रहे थे जिससे उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाए, क्योंकि वे जन्मजात एक सिद्ध पुरुष थे। भागवत में संभवतः इसका वर्णन आता है। तो वे जानबूझकर ऐसा करते थे जिससे कि उन्हें राज्य पालन का उत्तरदायित्व ग्रहण न करना पड़े और केवल अध्यात्म में वे प्रगति करने के लिए वन की ओर निकल पड़े। तो ये सब लीला के द्वारा वो कार्य संपादित करते हैं। इसमें वर्णन भी आता है आगे यहाँ अथवा श्रीमद् भागवत में कि वे जिन बच्चों को डुबो देते थे उनको पुनः जीवित भी कर देते थे। ये थे महान योगी असमंज। वे पूर्व जीवन में महान योगी रहे थे। अस्तु, असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। नरश्रेष्ठ, कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। अभी आगे का स्वर पढ़ेंगे। 39वां सर्ग 39वां सर्ग। इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को यह सब समाचार बताना। आगे विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ।
मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। स्वाभाविक है, क्योंकि महाराज सगर इक्ष्वाकु कुल में ही प्रकट हुए थे और महाराज दशरथ के पूर्वज थे, और इस नाते भगवान श्री रामचंद्र उन्हें अपना पूर्वज बताते हैं, तो अपने पूर्वज के विषय में श्रवण करना स्वाभाविक है। उनके वह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, राम, तुम महात्मा सागर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी के श्वसुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। तो यह उसका अभिप्राय है। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। तो ये वर्णन इसलिए किया जा रहा है जिससे कि यज्ञ भूमि का निर्देश किया जा सके। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात ककुस्थ नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। अब देवराज इंद्र ऐसा कई बार कर चुके हैं और संभवतः उन्हें यह भय होगा कि महाराज सगर इतने प्रतापी है और इतने पुण्य प्राप्त करके कहीं वे देवराज इंद्र का स्थान प्राप्त करने का प्रयास न करे। तो संभवतः इस भय से उन्होंने उस यज्ञ अश्व को चुरा लिया। काकुस्थ महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, काकुस्थ नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो, क्योंकि बिना यज्ञ अश्व के यज्ञ तो हो नहीं सकता। इसलिए सभी पुरोहितों ने महाराज सगर को आगाह किया। आगे, उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष होगा। देखिए महाराज सागर का अनुमान भी कितना सटीक है। तो वे कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी महात्मा पुरुष है, तपस्वी लोग हैं, तो यहाँ पर राक्षसों का आगमन संभव नहीं हो पाएगा। और महाराज सागर उनका भी अपना निजी प्रभाव था, इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हो न हो यह घोड़ा किसी देवता ने चुराया है। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यही रहूंगा। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। अभी पृथ्वी को खोद रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर तो नहीं मिला, तो प्रयास कर रहे कि संभवतः पृथ्वी को खोदने से
इसके भीतर शायद प्राप्त हो जाए। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श के भांति दुस्साह था। तो इतने महाबली थे सभी सागर के पुत्र। रघुनंदन उस समय वज्रतुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटी मोटी खुदाई नहीं थी, कोई पानी नहीं निकालना था, अश्व ढूंढना था, और वो अश्व चाहे पाताल तक ही क्यों न गया हो उसको भी ढूंढ निकालना है। इतना बड़ा संकल्प था। और ये सभी महारथी लोग थे, यानी महापराक्रमी महापराक्रमी क्षत्रिय थे, इसलिए उनके लिए ये एक स्वाभाविक कृत्य था। रघुवीर उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानव इस सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। तो रसातल जो कि भूमंडल के जैसे 7 लोक है उसमें से रसातल है, उसके बाद पाताल लोक आता है। तो रसाल तल तक जैसे वो ढूंढ रहे हो, उसमें रिसर्च कर रहे हो, इस प्रकार से उन्होंने भूमि का खोदन किया, खनन किया। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवान, सगर के पुत्र इस सारे पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ अश्व को ढूंढना वो कर्तव्य है, लेकिन उसके चक्कर में यदि इतने सारे प्राणियों की हिंसा हो रही है तो वो कौन सा धर्म है? तो वो ये तो उचित नहीं है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा को सभी सूचित करते हैं कि ये तो अनुचित हो रहा है, यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। तो वे बहुत ही क्रोध में थे, क्योंकि देवराज इंद्र ने उनका अश्व चुरा लिया था। इसलिए अत्यंत रोष में भरकर वे उस अश्व को ढूंढ रहे थे और उसके लिए कोई कोई भी कसर छोड़ नहीं रहे थे। पर उसका परिणाम ये हुआ कि समस्त प्राणी थर्रा उठे, यहाँ तक देवताओं तक को भय लगने लगा कि क्या ये पृथ्वी का विनाश करने वाले हैं। अस्तु, आगे का सर्ग पढ़ेंगे। चत्वारिंशा सर्ग, 40वां सर्ग। सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना, सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म होना। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक पूर्व निश्चित था कि सागर के पुत्र इसी प्रकार से नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि कपिल देव वहाँ उपस्थित थे और ब्रह्मा जी देख सकते थे कि भगवान कपिल, जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही एक अवतार हैं, तो उनके कोप से सारे सागर पुत्रों का नाश होना है। आगे, पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। श्रुतियों स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सागर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है।
तो ऐसा लग रहा है कि श्रुतियों में भी ऐसा वर्णन है और स्मृतियों में भी ऐसा वर्णन है कि अ, इस पृथ्वी का भेदन होता ही है। तो हर कल्प में या हर एटलीस्ट हर कल्प में ऐसी ऐसी घटना होती है जहाँ पर पृथ्वी का भेदन होता है और समुद्र को सागर नाम की प्राप्ति होती है। तो ये महाराज सागर के कारण ही ऐसा होगा और ऐसा होता रहेगा। ये कुछ ऐसी घटनाएं जो काल चक्र से घूमते रहती हैं। तो कई बार हमें संदेह होता है कि कई बार कल्प भेद ऐसा बता देते हैं कि ये घटना दूसरे कल्प की है, तो ऐसा कैसे समझे? तो इसका सरल उत्तर यही है कि कल्प भेद होने के कारण ही कल्प यानी कि जिसको ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं, तो हर कल्प में कुछ ऐसी घटनाएं हैं, सभी घटनाएं नहीं लेकिन कुछ घटनाएं वो भगवान लीला के अंतर्गत या तो अन्य कोई भी जो प्रयोजन रहा हो वो रिपीट होती रहती हैं। तो अंग्रेजी में भी जैसे कहावत है हिस्ट्री रिपीट्स, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ घटनाएं होती है वो भगवत संकल्प से, भगवत आज्ञा से वो रिपीट होती है, उसका पुनरावर्तन होता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए क्योंकि ये हर कल्प में होता है और अब भी होगा और उनका विनाश, ये जो सगर पुत्र है उनका विनाश भगवान कपिल के द्वारा होना है, पहले भी हो चुका है, आगे भी होता रहेगा। आगे ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो 33 देवता थे उनका वर्णन हुआ है। वैसे देवता अनेक हैं, तो केवल 33 नहीं है, तो मुख्य रूप से 33 देवताओं की बात हुई है। और देवलोक में जाएंगे तो केवल आपको खाली 33 देवता नहीं मिलेंगे, उनके तो जो भी परिचर होते हैं, उनके पार्षद होते हैं, तो वो सभी तो देवता ही हैं। तो देवता वैसे देखिए जैसे मनुष्य हम कहते हैं ना असंख्य है, वैसे देवता वो भी असंख्य है, लेकिन यहाँ मुख्य 33 देवताओं की बात आ रही है। कई बार ऐसी भूल धारणा है, हम ऐसा समझते हैं कि केवल 33 देवता ही है, 33 करोड़ जो देवताओं की बात होती है वो मिथ्या है। तो ऐसा नहीं है कि 33 करोड़ देवता नहीं हो सकते हैं, 33 करोड़ से भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 33 देवता वो मुख्य देवता है। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि जब 33 मुख्य देवता है तो क्या देवता ही भी खाली 33 होंगे अथवा तो 33 प्रकार के होंगे। तो इसका कई जगह पे खंडन भी हुआ है, विद्वानों के द्वारा इसका खंडन किया गया है। तो ये प्रमाण सिद्ध है कि 33 मुख्य देवता है और देवताओं की संख्या एक प्रकार से देखिए तो असंख्य ही है। जैसे मनुष्य की संख्या असंख्य है, देवताओं की संख्या भी इसी प्रकार से है। आगे सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। इस तरह सारी पृथ्वी खोद कर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली, देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और न घोड़े का चुराने वाला ही। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। रघुनंदन पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ, चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा शिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। अब तक तो खोद ही चुके थे, अभी और गुस्से में आके खोदने लगे। उस खुदाई के समय उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया
जिसका नाम विरूपाक्ष है, वह इस भूतल को धारण किए हुए था। तो यदि हम इस ब्रह्मांड की संरचना यदि अध्ययन करते हैं तो पाएंगे कि ये भूमंडल जिस पे हम अभी निवास कर रहे हैं, उसके नीचे 7 लोग हैं, उसके ऊपर 7 लोग हैं। तो ऊपर वाले जो है उनको स्वर्गलोक कहते हैं, स्वरलोक कहते हैं, जिसमें स्वर्ग भी है। और नीचे के जो है वो अधोलोक है। तो एक प्रकार से देखें तो भूलोक है, उसी के नीचे जाते जाएंगे तो आपको 7 लोक प्राप्त होते हैं। इसमें तल, तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, इस प्रकार से सब लोकों की गणना बताई गई है। और ऊपर जाएंगे तो स्वर्गलोक है, फिर जनलोक है, महरलोक, तपोलोक, सत्यलोक, इस प्रकार से स्वरलोकों की गणना बताई गई है। और स्वरलोक और भूमंडल दोनों के मध्य का जो आकाश है उसको भूवर लोक कहा गया है, उसको अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। तो ये जो भूवर लोक है जिसमें भूत पिशाचों का निवास स्थान होता है। तो हम जो कहते हैं ना भूर भुवः स्वः, तो गायत्री मंत्र में जो आता है भूर भुवः स्वः, तो भूर लोक जो है वो नीचे नीचे के जो 7 लोक, हमारा जो लोक है वो भूमंडल, और उसके नीचे के जो भी 7 लोक है उनका प्रतिनिधि है। फिर स्वरलोक, स्वहलोक या तो स्वरलोक, वो ऊपर के जो 7 लोक हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। और भूवर लोक जो इन दोनों के मध्य है, तो जो अंतरिक्ष है जिसको हम आकाश भी कहते हैं सामान्य रूप से, तो वो भूत पिशाचों का स्थान है। इसलिए जो त्रिभुवन कई बार हम कहते हैं ना, एबे जो त्रिभुवन, तो त्रिभुवन अर्थात ये भूर भुवः और स्वः, ये 3 जो भुवन है इसको त्रिभुवन कहा जाता है। तो यहाँ जो इस भूमंडल जो एक प्रकार से देखें तो एक प्लेट के रूप में है, जिसपे हम सभी यहाँ पे भूमंडल के पर बहुत सारे ऐसे वस्तु विद्यमान हैं, जिसमें से एक छोटी सी पृथ्वी है। और इस संपूर्ण भूमंडल को एक प्रकार से प्लेट के रूप में देखें तो उसके नीचे आधार देने के लिए बड़े बड़े गजराज नियुक्त किए गए हैं। तो वो जो गजराज है वो कोई साधारण गजराज नहीं है, साधारण हाथी नहीं है, वे असामान्य यानी दिव्य हाथी हैं। तो इनको दिग्गज कहते हैं, क्योंकि अलग अलग दिशा में वे खड़े रहते हैं और संपूर्ण भूमंडल का भार है वे ग्रहण करते हैं। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि उनके थोड़ी सी खुजलाहट करने से भूमंडल पर भूकंप आता है। तो भूमंडल में तो हम भी हैं, इसलिए कई बार हमें भी इसका अनुभव होता है। तो यहाँ इन दिग्गजों में से एक दिग्गज यानी एक दिशा के गज की बात हो रही है, तो उनका नाम है विरूपाक्ष। रघुनंदन, महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। काकुस्थ, वह महान दिग्गज जिस समय थककर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। यहाँ पर भी इसी प्रकार से वर्णन है। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा हुआ विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। तो यहाँ पुनः पुनः जो इस पृथ्वी को धारण करने की बात आ रही है वो होता है वो भूमंडल को धारण करने की ही बात हो रही है, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत छोटी है और यहाँ पर ये जो महाकाय जो गजराज है जो जिसको दिग्गज कहा गया है, तो वे तो संपूर्ण भूमंडल को ही धारण करते हैं।
तो कॉन्टेक्स्ट जो है इसी से समझ में आता है कि यहाँ केवल पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, यहाँ भूमि की बात हो रही है। तो जो भूमि है उसका एक भूमंडल है। आगे, महात्मा सागर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सागर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सौमनस का दर्शन किया। तो ये सब गजराजों के नाम है, क्योंकि ये दिव्य गजराज है। उनके जो माता पिता है वो भी महान तपस्वी लोग हैं, ऋषि हैं। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुंचे। तो यहाँ देखते हैं कि सागर पुत्र वे शिष्टाचार परायण हैं। वे जानते हैं हमसे कोई भी पूज्य व्यक्ति मिलते हैं तो उनका अभिवादन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो वे जिन जिन दिशा में जाते हैं उनको एक दिग्गज देखते हैं और उनको वे नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। रघुश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेतभद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तो नमस्कार करना, परिक्रमा करना, ये विशेष रूप से यहाँ शिष्टाचार बताया गया है। जो हमसे बड़े हैं, गुरुतुल्य है, तो उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तदनंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन सभी महामना, महाबली एवं भयानक विवेकशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन, उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। अब इतना परिश्रम करने के बाद उन्हें घोड़ा देखा, अब उन्होंने क्या सोचा होगा, हम देखते हैं। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए, तो समझ ले हम महाराज सागर के पुत्र हैं। तो यहाँ सागर के पुत्रों ने तनिक भी विवेक का प्रयोग नहीं किया। वे ना पूछने का उन्होंने कष्ट उठाया कि ये वस्तुतः इन्होंने घोड़ा चुराया है अथवा नहीं। हो सकते है कोई ऋषि भी हो सकते, लेकिन चूंकि वह बहुत ही रोष में थे, क्रोध में थे, इसलिए वो विवेक से कार्य नहीं कर पाया। तो यही हमारे लिए शिक्षा भी है कि जब हम क्रोध में हैं तब कोई निर्णय ना लें, क्योंकि क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। सामान्य ये स्थिति हम देखते हैं समाज में, तो क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, इससे सबकी हानि होती है। तो सकर पुत्र यहाँ पर यद्यपि कुलीन थे, शिष्टाचारी थे, लेकिन क्रोध के वश होकर अब वे एक महान ऋषि के प्रति भी अपराध कर बैठे। और यहाँ तो महान ऋषि स्वयं भगवान कपिल देव हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं और एक ऋषि रूप में यहाँ पर विराजमान थे। रघुनंदन, उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। तो थोड़ी सी हुंकार मात्र से उन 60,000 पुत्रों को उन्होंने भस्म कर दिया। तो ये ऋषियों का प्रभाव देखा गया है शास्त्रों में, इसलिए सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से जो तपस्वी लोग हैं, हमसे बहुत बड़े चढ़े हैं ज्ञान में, तो उनके प्रति भी हमें आदर का भाव रखना चाहिए। अकारण उनके प्रति कोप नहीं दिखाना चाहिए। और यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि वे कुपित होते भी हैं ऐसे महात्मा जन, तो उस समय हमें क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा उनका क्रोध को सहन कर भी लेना चाहिए, नहीं तो प्रभावशाली लोगों के साथ इस प्रकार से हम अपना क्रोध दिखाते हैं तो उससे हमें अधिक हानि हो सकती है। उनको तो इतनी नहीं होगी, लेकिन हमें अधिक हो सकती है। तो स्थिति की गंभीरता पर भी विचार करते हुए हमें निर्णय लेना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से हमें थोड़ा सा विनम्र अवस्था में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर विराम करेंगे। इस कथा के संबंधित यदि कोई आपको प्रश्न हो, जिज्ञासा हो,
कोई संशय हो तो आप हमारे जो वाल्मीकि रामायण के लिए जो एक रामायण कथा सेवा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप अपने प्रश्न रख सकते हैं और मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।